हम हैदराबाद एयरपोर्ट से हैदराबाद की तरफ जाएंगे। अभी हैदराबाद एयरपोर्ट की पार्किंग में हमारी गाड़ी है। यहाँ से गाड़ी निकाल के हम हैदराबाद की तरफ निकल रहे हैं। कोंडापुर जाएंगे, स्पेसिफिकली हैदराबाद में। सामने आप देख रहे हैं हैदराबाद एयरपोर्ट है। पार्किंग जोन बी में गाड़ी लगी हुई है। और पूरा रूट कैसा है, पार्किंग चार्जेस कितने लगे, सब बताऊंगा इसमें आपको। हम सुबह आए थे इस पार्किंग में, सुबह 4:30 के आसपास। और राइट हैंड साइड पे आप बस देख सकते हैं, जो पुष्पक बस सर्विस है, एसी बसेस जो हैदराबाद की तरफ कनेक्ट करती हैं। अगर आप कैब यूज़ नहीं करना चाहते, अगर सिंगल पर्सन है तो बस इज़ रिकमेंडेड। एक व्यक्ति के लिए बस बहुत कंफर्टेबल है। और अलग अलग रूट्स हैं बस के, आप पुष्पक काउंटर पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। प्राइस भी नॉमिनल है। आई थिंक कोंडापुर कोतागोड़ा जाने का 350 लगता है बस से। तो हम कार से जा रहे हैं कोंडापुर। और ये पार्किंग का एग्जिट गेट है, यहाँ पर आके हमें पे करना है। और इस पार्किंग में टोटल हमारा सुबह गाड़ी लगाई थी और शाम को निकले हैं। टोटल 750 रुपीज़ हमारा खर्च हुआ था। और ये बात है 225 एंड की। अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं। पार्किंग बहुत सेफ पार्किंग है ये। 24/7 सर्विलेंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्मूथ एक्सपीरियंस था। गाड़ी लगाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, अपना काम ख़त्म कीजिए, वापस आइए, गाड़ी उठाइए, एयरपोर्ट से हैदराबाद की तरफ आराम से जाइए। जो रूट है, रूट बहुत सिंपल है। यहाँ से हम ORR पकड़ेंगे, टोल भरेंगे और ORR का लुत्फ़ लेते हुए हम जाएंगे सीधे हैदराबाद। ORR पे जैसा कि आप जानते हैं, स्पीड लिमिट फॉर 4 व्हीलर्स कार्स स्पेसिफिकली इज़ 120, for the rightmost lanes, for the leftmost lanes it's 80, which is designated for trucks। अब हम हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और राइट लेके हम बाहर निकलेंगे। यहाँ से हम बाहर निकले और बस अब हमें सीधे ORR की तरफ जाना है। ORR से सीधी ORR पकड़ के नारसिंगी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्चीबौली, और फिर वहाँ से एक और फ्लाईओवर पकड़ के सीधे कोतागोड़ा कोंडापुर साइड हम लैंड करेंगे। सिंस ये रात का समय है, आई थिंक अराउंड 10:30 बज रहे थे उस समय, और ट्रैफिक सुबह से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इस रोड पे, क्योंकि सुबह 4 बज रहे थे। 4 बजे बहुत कम ट्रैफिक रहता है, 4 साढ़े 4 बजे। पर हैदराबाद इज नेवर स्लीप्स, और हमेशा आपको गाड़ियाँ मिलेंगी रोड पे, भले ही आप रात के 3 बजे जाएँ या 2 बजे जाएँ। पर कंपैरेटिवली सुबह से रात में ट्रैफिक ज़्यादा है अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट्स हैं, तो राउंड अबाउट्स का यूज़ करते हुए विल बी कैचिंग ORR हम जाएंगे। ORR का फुल फॉर्म है आउटर रिंग रोड, जिनको नहीं पता है। बहुत प्यारी रोड है, और नज़ारे आप देखिए, इतने सुंदर नज़ारे हैं। जब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स और नारसिंगी पहुंचते हैं तो इतनी सारी बिल्डिंग्स और लाइटिंग, बहुत गजब नज़ारा। रात का समय बहुत सुंदर रोड, चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का मज़ा ही है क्योंकि उसमें डेंसिटी ऑफ गाड़ी कम होती है, व्हीकल डेंसिटी बहुत कम होती है, तो आप अच्छे से अच्छी स्पीड पे क्रूज़ कर सकते हैं। और ORR की तो लिमिट ही 120 है, तो बहुत अच्छी बात है ये। आई थिंक इंडिया में हाईएस्ट लिमिट इज़ 120 फॉर एनी एक्सप्रेसवे, एंड ORR इज़ डेफिनेटली डिज़ाइंड फॉर दैट स्पीड। आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी 120 पे क्रूज़ कर रही है। जी हाँ, पर ORR में स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं, तो अगर आपकी स्पीड उससे ज़्यादा होती है तो आपका चालान आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो केयरफुल रहिएगा। स्पीड लिमिट 120 है, उससे नीचे ही रहिएगा, वरना आपका चालान कट जाएगा। स्पीड लिमिट्स को ध्यान में रखने का एक बहुत अच्छा ऐप है, रडार बोट ऐप। उस पर हर रोड की स्पीड लिमिट बताता है, और ये भी बताता है कि स्पीड कैमरा कहाँ आने वाला है।
तो उस ऐप का यूज़ करके आप केयरफुल रह सकते हैं कि हाँ यार आगे स्पीड कैमरा आने वाला है, लेट्स स्लो इट डाउन। सिटी में भी जब भी चला रहे हैं तो 60 की लिमिट रहती है कुछ रोडों पे, और एक बार मेरा चालान कट गया था हैदराबाद में ही चलाते हुए। स्पीड लिमिट थी 60 की और गाड़ी चल रही थी 70 पे, तो चालान कट गया था, 1000 रुपये पे करने पड़े थे, रिसेंटली अभी की बात है। तो हाँ, रडार बोट ऐप यूज़फुल है, आपको रोड की स्पीड लिमिट पता लगेगी। अब हम आ चुके हैं टोल पे। टोल से हम एंट्री लिए, हमने। अब सीधे हम ORR को कनेक्ट करेंगे और फिर एक लंबा क्रूज़, उसके बाद कुछ फ्लाईओवर्स और कोंडापुर। जब मैं पहली बार एयरपोर्ट पार्किंग की तरफ आ रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था और उतना अच्छा वीडियोस भी अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब पे कि पार्किंग में कैसे जाना है, क्या करना है। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है। अगर आप पहली बार एयरपोर्ट पार्किंग की तरफ आ रहे हैं और गाड़ी आपको पार्क करनी है तो उसके लिए आप वो वीडियो देखिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। देखिए ORR पे हम आ गए हैं। राइट मोस्ट लेन स्पीड इज़ 120 लिमिट एंड लेफ्ट मोस्ट लेन्स आर 80। कुछ गाड़ियाँ इस पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे चलती हैं एंड दैट इज़ रिस्की फॉर देम एज वेल एज अस। तो ध्यान रखिए, स्पीड लिमिट्स का पालन कीजिए अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए और अपनी बटुए की सेफ्टी के लिए भी। देखिए 120 दिखा आपको। हाँ, तो ये लेन्स जो 2 लेन्स हैं ये 120 स्पीड वाली लेन्स हैं, बाकी लेन्स 80 वाली है। और 120 पे गाड़ी बहुत अच्छे से क्रूज़ करती है यहाँ पर। अब देखिए कितनी मस्त स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। और नज़ारा भी बहुत बढ़िया, हरियाली है, बीच में डिवाइडर पे उन्होंने बहुत अच्छे पेड़ उगा रखे हैं। इसी रोड की बात कर रहा था मैं, बीच में स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। तो अगर आपको पता है स्पीड कैमरास कहाँ हैं तो वी कैन स्लो इट डाउन। रडार बोट ऐप यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपको पहले ही नोटिफाई कर देगा कि 750 मीटर्स पे या फिर 650 मीटर्स पे स्पीड कैमरा है, तो कीप योर स्पीड अंडर द लिमिट। देखिए कितने मस्त नज़ारे हैं। और सामने एक आई थिंक BE6 महिंद्रा BE6 गई है जो कि इलीगल स्पीड्स पे ड्राइव करते हुए धुएं की तरह निकली, बिल्कुल पता ही नहीं चला कब क्रॉस करके निकली। बहुत डेंजरस है। और जिस स्पीड पे गाड़ी आपको चलती दिख रही है, हम उस स्पीड पे एक्चुअली वीडियो की फुटेज की स्पीड बढ़ा दी है मैंने ताकि आप बोर ना हो और जो पूरा डिस्टेंस है वो कम टाइम लिमिट में वीडियो बन सके। चक्कर के ऐसे ही और भी वीडियोस, रोड ट्रिप्स बिटवीन डिफरेंट सिटीज़, ट्रिप्स इनसाइड अ सिटी, एक शहर की डिफरेंट लोकेशंस की ट्रिप्स, अलग अलग शहरों की ट्रिप्स के लिए चक्कर को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ अच्छा लगा है, कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऐप और एनी वन एट ऑल। मैं खुद रडार बॉट ऐप यूज़ करता हूँ रोड की स्पीड लिमिट्स ट्रैक करने के लिए और फॉलो करने के लिए, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। इट्स अ वेरी गुड ऐप टू अंडरस्टैंड द स्पीड लिमिट्स एंड द कैमराज, स्पीड कैमराज, सो दैट वी आर इन द लिमिट्स और हम चालान से भी बच सकें।
दोनों ही ट्रिप्स जो पिछला वीडियो डाला है मैंने, जिसमें वी ट्रैवल्ड फ्रॉम कोंडापुर टू हैदराबाद, और ये वीडियो जिसमें हम हैदराबाद एयरपोर्ट से कोंडापुर की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही वीडियो मुझे और ट्रिप्स मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रात का मंज़र था और नज़ारा इतना सुंदर, बारिश का मौसम था, बहुत अच्छा नज़ारा, हरियाली है, लाइटिंग है, रोड इतनी प्यारी है, 4 लेन 8 लेन रोड है, 4 इस तरफ 4 उस तरफ। तो देखिए सामने कितना मस्त नज़ारा है, बिल्डिंग्स, लाइट्स, रोड, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं। इसको देख के लगता है कि इंडिया वाकई में ग्रो कर रहा है, और हैदराबाद ने तो क्या डेवलपमेंट किया है, मतलब गज़ब, मज़ा आ गया। इन जनरल मेरा फील ये है कि हैदराबाद में रोड्स भी वाइड हैं। अगर आप कोंडापुर साइड जाएंगे, जो नया एरिया है, वहाँ पर रोड्स वाइड हैं कंपेयर टू बेंगलोर एंड अदर सिटीज़। हैदराबाद मुझे अच्छा लगा गाड़ी चलाने के मामले में। पर हाँ, हैदराबाद में भी अगर आप ओल्ड सिटी साइड जाएंगे, सिकंदराबाद साइड जाएंगे, बेगमपेट साइड जाएंगे, तो वहाँ आपको नैरो रोड्स ज़रूर मिलेंगे, और वहाँ बहुत केयरफुल हो जाता है, बहुत ट्रैफिक भी हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ दिक्कत होती गाड़ी चलाने में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ORR से हम हट चुके हैं, ORR से कट के अब हम गच्चीबोली साइड जा रहे हैं। वहाँ से फ्लाईओवर पकड़ के सीधे कोंडापुर की तरफ हम जाएंगे। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बहुत भयंकर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। नारसिंगी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट देख ही सकते हैं आप। अगर आप एयरपोर्ट से अकेले आ रहे हैं तो बस से भी आ सकते हैं। बस एक बहुत ही अच्छा मीडियम है आने का। अब हम टोल पे करते हुए टोल रोड से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ टर्न्स का ध्यान रखना होता है थोड़ा। एक बार मैंने गलत टर्न ले लिया था तो मुझे 3-4 किलोमीटर का चक्कर काट के उस रोड पे आना पड़ा था वापस। तो ये जो साइन बोर्ड्स हैं इनको फॉलो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कई बार श्योर नहीं होता गूगल मैप्स पे भी कि कौन सा फ्लाईओवर लेना है या नीचे से जाना है। उस चक्कर में फिर गलत रोड पे चढ़ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। देखिए लग रहा है आपको हम इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं। क्या नज़ारे हैं, मतलब बढ़िया। कंपैरेटिवली हैदराबाद में ट्रैफिक का उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना बेंगलोर में है, पर धीरे धीरे हैदराबाद में भी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ये तो हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए चिल है, वरना आप अगर ऑफिस आवर्स के दौरान ऑफिस एरियाज़ में या फिर नॉन ऑफिस एरियाज़ में भी ट्रैवल करेंगे तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ हम फ्लाईओवर से उतरे
और इस रोड पे सीधे चलते जाएंगे तो AMB मॉल, जिसको सरस सिटी मॉल भी कहते हैं, वो आ जाएगा। अभी भी आप देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गाड़ियों की स्पीड कम हो गई है। अभी भी आप देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गाड़ियों की स्पीड कम हो गई है। और शाम के समय 6:30-7 के आसपास इस एरिया पे बहुत भयंकर जाम लगता है। बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकलती हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे नानीज रेस्टोरेंट है, उसके आगे दादूज, जो कि हैदराबाद का फेमस मिठाई शॉप है, वो है। लेमेरेडियन होटल लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, यहाँ नीचे से हम गए तो कोंडापुर पहुँचेंगे। ऊपर से अगर गए तो फ्लाईओवर के सीधे जा सकते हैं बिल्कुल मियाँपुर साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटेनिकल गार्डन्स आप देख रहे हैं और सामने देख रहे हैं सरस सिटी मॉल, AMB मॉल भी कहते हैं जिसको। AMB सिनेमाज है इसके अंदर। लेफ़्ट भी जा सकते हैं आप, लेफ़्ट लेके कोंडापुर बॉटेनिकल गार्डन होते हुए, और सीधे जाके भी लेफ़्ट ले सकते हैं। ये देखिए सरस सिटी मॉल आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे। यहाँ भी बहुत भयंकर जाम लगता है शाम के 6:30-7 के आसपास। गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ आगे जाके रोड नैरो हो जाती है थोड़ी, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत लगता है। तो जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि ट्रैफिक जाम इसलिए लगता है क्योंकि रोड्स ना नैरो हो जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ रोड नैरो हो गई थोड़ी, राइट, तो रोड जहाँ चौड़ी से नैरो होती हैं वहाँ जाम्स लग जाते हैं। यहाँ आप सीधे जा रहे हैं कोंडापुर की तरफ। राइट हैंड साइड जाएंगे तो गूगल और ऊबर का जो करंट ऑफिस है वो आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो ये पूरा राघवेंद्र कॉलोनी, श्री राम नगर और वही एरिया है। हम जा रहे हैं हाई टेंशन रोड की तरफ, जो एक कोंडापुर की मेन रोड है जहाँ पर संडे को सब्जी मार्केट लगता है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप यहाँ से लेफ्ट लेके भी जा सकते हैं, अंदर ही अंदर जा सकते हैं। मेन रोड से जाना है तो सीधे जाइए। ये पूरा जो रोड है ना, ये शाम के समय इसमें बहुत ट्रैफिक रहता है, तो टाइम बहुत लगता है क्योंकि ऑफिसेस के लोग वापस आते हैं, ऑफिसेस की कार्स, बसेस, ट्रांसपोर्ट जो रहता है उन सब के कारण जाम लग जाता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, या फिर कुछ भी आप बात करना चाहते हैं कमेंट्स में डिस्कस कीजिए, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हाई टेंशन रोड पे मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, और ऐसे फूड जोन्स, फूड कोर्ट टाइप के होते हैं ना, वो भी 2-3 हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पोलर बियर आइसक्रीम है, राइट, काके दी हट्टी है। अगर आपको नॉर्थ इंडियन खाना खाना है तो, जैसे यहाँ थोड़ी रोड नैरो हो गई देखिए, तो उसके कारण जाम लगता है ना, तो काके दी हट्टी है, वो वहाँ अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। और पोलर बियर आइसक्रीम, संडेज यहाँ के बहुत अच्छे हैं पोलर बियर्स के। और अप्सरा आइसक्रीम मुंबई की एक फेमस चेन है, जिसकी गुआवा आइसक्रीम बड़ी अच्छी है, तो वो भी वहाँ पर मिलती है हाई टेंशन रोड पे। देखिए यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हाई टेंशन रोड, सीधे जाएंगे तो मियाँपुर। यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया, ये हाई टेंशन रोड आ गई। इसको हाई टेंशन रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई टेंशन वायर ओवरहेड है। आपको दिख रहा होगा सामने टावर, हाई टेंशन टावर, उस टावर के वायर्स हैं, उसके नीचे ये रोड है, इसलिए हाई टेंशन रोड बोलते हैं।
हाई टेंशन रोड पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।